बेटा जो आज हम करेंगे ना वो इंग्लिश ग्रामर और आपकी लैंग्वेज के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रामर का टेंस। क्या कहा मैंने? टेंस। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने टाइम को 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आपको इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके साथ साथ आपको बेटा वर्ब की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। किसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको? वर्ब। वर्ब नहीं, वर्ब। ठीक है, वर्ब्स की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। प्रेजेंट का मतलब होता है बेटा वर्तमान। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें क्या ये वर्तमान की। मैंने आपको कल पढ़ाया था, आया बेटा पास्ट। मैं आपको कल भी पढ़ाऊंगा फ्यूचर। यानी कि जहां आपके बोलने में गा गे गे आ जाए वो याद रखना बेटा फ्यूचर है। या फिर आपके बोलने में लास्ट में था, थी, थे आए तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? पास्ट। क्या है? अभी हम इनके जो पार्ट है, सब पार्ट वो नहीं कर रहे हैं, स्टार्टिंग से बेसिक नॉलेज पे कवर कर रहे हैं कि बेसिक नॉलेज हमें होनी क्या चाहिए। दूसरा वर्ब क्या होती है बेटा? वर्ब भी सेम इसी टाइप से होती है। एक होती है आपकी प्रेजेंट, क्या होती है? और एक होती है बेटा आपकी पास्ट। थर्ड क्या होती है? थर्ड क्या होती है? फ्यूचर नहीं होती बच्चों, फ्यूचर नहीं होती आपकी, होती है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होती है? पास्ट पार्टिसिपल। क्या होती है आपकी? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ये हुआ कि कोई काम पास्ट में हुआ, कोई काम पास्ट में हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। शुरू भी पास्ट में हुआ और खत्म भी पास्ट में हुआ। हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके साथ साथ हम फोर्थ और फिफ्थ भी वर्ब यूज कर लेते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है नहीं है तो 3 ही, लेकिन अपने यूज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए हमने क्या किया, जो भी बदलाव होंगे बच्चे वो प्रेजेंट वर्ब के साथ होंगे। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही एस या ई एस या आई ई एस लगाया जाए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी भी लगाया जाएगा, आई एन जी की जब आप कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो कुल मिला के अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब की बात करें, वर्ब की तो टाइप बहुत है बेटा। वर्ब तो ठीक है, आपको बताएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इन्फिनेटिव क्या होते हैं, वेर इन्फिनेटिव क्या होते हैं, ठीक है, जेरेंट क्या होता है, ये सारे वर्ब के टाइप। लेकिन आप केवल आज टेंस में जिनका यूज होने वाला है, केवल आप उन चीजों पर फोकस करें। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म बेटा पास्ट है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब समझ में आया? जैसे आप वर्ब क्या लिखते हो? गो, वेंट, गोन, गो, वेंट, गोन। तो ये तो आप लोग क्या पता क्या करते हो? फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना बेटा, पीछे समझ में आई? तो यानी कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ हो और पास्ट में खत्म हो चुका हो, उसके लिए हम पास्ट पार्टिसिपल्स वर्ब का यूज करते हैं। टेंस टाइम को कितने टाइप से डिनोट किया? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्या? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ हिंदी में, और आप लोगों को मुझे बताना है कि मैं प्रेजेंट, केवल इतना बताना है कि प्रेजेंट की बात कर रहा है या पास्ट की और फ्यूचर की। मैं कल 5 बजे चाय पी रहा हूँगा, फ्यूचर।
रहा हूँगा, गाया ना, पहले इसकी आइडेंटिटी करनी है। कल, कल तो आया नहीं, यानी कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। कल मैं 5 बजे चाय पी रहा था। मेरी मम्मी चाय बनाती हैं, प्रेजेंट, क्योंकि अभी वो काम कर रही है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। तो सबसे पहले बेटा हमको इसकी बेसिक नॉलेज जो है वो हमें होनी चाहिए कि बेसिक नॉलेज कि क्या है टेंस। टेंस से हमें किसी काम के होने की जानकारी प्रदान करता है। तो बच्चों को पढ़ा दो। उधर ऐसी चीज समझ में आई। आगे चलते हैं। देखिए टेंस की फॉर्मेशन ये समझना है कि टेंस क्या अपने आप में यूट्यूब पर पता है कि टीचर भी इतना इसका हुआ बना देते, पता नहीं टेंस 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 टेंशन कर देते हैं बच्चों को। टेंशन वाली बात है। मैं वर्ब से तो मैं टेंस के बारे में बताऊंगा। देखो कितना आसान है बेटा, आसान कितना। कोई भी वर्ब मुझे सजेस्ट करेगा बच्चा, जैसे मैंने लिखी कम, कम का मतलब क्या होता है बेटा? ये प्रेजेंट है। इसका मतलब मैं इसको प्रेजेंट में ही तो यूज करूंगा। प्रेजेंट वो हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको प्रेजेंट में यूज करूंगा। मैंने कहा कम केम कम, ये क्या हुई? पास्ट। और मैंने यहाँ पर लिखा कम, थर्ड फॉर्म भी बेटा कम होती है, जो पास्ट है पार्टिसिपल होती है। करिए ये चीज में। अब मैंने क्या किया, देखो क्या कितना आसान है बेटा समझना। मैंने इसके आगे आई लगाया। क्या लगाया मैंने? आई। जो सब्जेक्ट हमारे पढ़ते हैं मैंने वो लगाया। आई लगाया, मैंने इसके आगे ही लगाया, मैंने सी लगाया, इट लगाया, मैंने राहुल लिख दिया है नाम, कुछ और लिखते हैं, राजू लिखते हैं, एट राजू। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर ये लगाया, मैंने यहाँ पर यू लगाया, मैंने यहाँ पर जे लगाया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो पहला पार्ट है ना बेटा, वो आपका क्लियर हो जाएगा कैसे। जब वर्ब के साथ फर्स्ट यानी सब्जेक्ट के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट के साथ हमारी क्या हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई कम, तो बेटा सेंस क्या बनती है वहां पर हो जाता है। इसका पहला पार्ट आप लोगों को अभी क्लियर आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या? आई कम, मैं आता हूं। ही कम्स, मैंने क्या बताया बेटा? जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना बेटा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये भी बहुत बड़ा एक पता नहीं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होगा? क्या होगा? फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करें। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वे बाहर खेल रहे। कौन? वे बाहर खेल रहे हैं, तो वे क्या हुआ बेटा? थर्ड पर्सन। मैंने कहा कि पक्षी छत पर बैठा, किसके बारे में बात की मैंने? पक्षी, थर्ड पर्सन। मैंने कहा कि टीचर हमें पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है आपको? टीचर। तो आप किसके बारे में बता रहे हो? टीचर के बारे में। जब किसी अन्य पर्सन के बारे में आप बताओ तो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन में क्या कहेंगे? ही, शी, इट एंड नेम। ठीक है, और दे भी आता बेटा थर्ड पर्सन में, लेकिन ये क्या? प्लूरल, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ही, सी, ही मैंने और आपको बताया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ये थर्ड पर्सन आए तो बेटा इनके साथ क्या लगाना आपको? एस या ई एस या आई एस। एस या ई एस या आई ई एस। ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आई ई एस कब हटेगा, कब लगेगा, किन के साथ होगा यूज, किन के साथ नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो बेटा, ही कम्स वह आता है, सी कम्स वह आती है, इट कम्स यह वह आता है, राजू कम्स राजू आता है, वी कम, वी के साथ क्या हो जाएगा बेटा? कम लगेगा। ठीक है, वी कम हम आते हैं, यू कम तुम आते हो, दे कम वे आते हैं। अब इनके साथ आपने अगर ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट मतलब है आई कम टू स्कूल, मैं स्कूल आता हूँ। ही कम्स टू स्कूल, वह स्कूल आता है।
सी कम्स टू स्कूल, वह स्कूल आती है। राजू कम्स टू स्कूल, राजू स्कूल आता है। वी कम टू स्कूल, हम स्कूल आते हैं। यू कम टू स्कूल, तुम स्कूल आते हो। दे कम टू स्कूल, वे स्कूल आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर पहचान की बात करें बच्चों, तो वाक्य जो हम बोलकर खत्म करते हैं, कोई भी सेंटेंस हम खत्म करते तो उसके अंत में का है, ती है, ते है, ता हूं और ती हूं आता है। क्या कहा मैंने कि वाक्य के अंत में जब भी हम अपनी बात को एक विराम देते हैं, स्टॉप करते हैं, व्हेन वी आर स्टॉप आवर थॉट, जब भी हम अपनी सोच को हमें बोलकर या अपने मन में जब यहाँ पर उठते हैं कि बोल के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हुआ था, तो आपका कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये तो हुआ पहचान। क्या हुई पहचान? क्या है पहचान बताना? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आता है। अब लड़की है तो कहेंगे आती हूँ, लड़की है तो क्या कहेंगे बेटा? आती हूँ, यही तो कहेंगी या नहीं कहेंगी? समझ में आई? हिंदी समझ में आई? अब देखो, अब ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर, आपको वर्ब से कैसे जोड़ के दिख रहा है। अब मैं बात करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट की। किसकी? पास्ट इंडेफिनिट। उसकी क्या पहचान है सर? अगर पहचान की बात करें बेटा, तो पता है कितनी आसान बात है। ये है ना बेटा, हम क्या लगाएंगे? ता था, ती थी, ते थे, ठीक है ना? ता था, ती थी, ते थे, इस तरीके से आपका होगा। या अंत में क्या आएगा? आ, ई, उ, ए, आओ, ठीक है? इनमें से कुछ भी आ सकता है। आ, ई, उ, ए, ओ। कैसे आएगा? एग्जाम्पल से समझना बेटा, ठीक है? एग्जाम्पल से समझना। मैंने कौन कौन सी वर्ब लिखी आप लोगों के सामने? मैंने कौन कौन सी वर्ब लिखी बेटा? प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। क्या बेटा? पास्ट पार्टिसिपल। ये हो गया। अब देखो प्रेजेंट में हमने लिखा गो, तो सर सेकंड हो जाएगी वेंट, और ये क्या हो जाएगी बेटा? गो। अब देखो प्रेजेंट में हमने कौन सी वर्ब, इसके आगे क्या लगाया? सब्जेक्ट लगाया, और सब्जेक्ट लगाते ही हमारा क्या हो गया? ता है, ती है, ते है। आए सेंस में, जैसे मैंने आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ। शी गोज, वह जाती है। ही गोज, वह जाता है। वी गो, हम जाते हैं। दे गो, वे जाते हैं। धीरे धीरे हम इसको पूरा कवर करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ जितनी वर्ब याद होंगी उतने ही आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। अब मैंने देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म को लिया, अब मैंने प्रेजेंट को रेज किया। मैंने सब्जेक्ट को लिखे बेटा आई, ही, सी, इट, एंड नेम में लिखा मैंने राकेश लिख देता हूँ, ठीक है? वी, यू, दे। अंडरस्टैंड? अब मैंने क्या किया? मैं इसके साथ इसको जोड़ के पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। आई वेंट, तो गो का मतलब तो आपने कहा कि मैं जाता हूँ। आप ये बोलते सर मैं स्कूल गया था, या मैं स्कूल जाता था। क्या पहचान बताई मैंने? पहचान था, ती थी, ते थे, या आ, ई, यू, ठीक है? अब देखो आई वेंट, मैं गया। ही वेंट, वह गया। सी वेंट, वह गई या वह जाते थे। राकेश वेंट, राकेश गया। वी वेंट, हम गए। यू वेंट, तुम गए। दे वेंट, वे गए। समझ में आया बेटा? अरे दो टाइप का स्ट्रक्चर आपके सामने मैं यूज कर रहा हूँ कि अगर मैं ये कहूँ
मैं नहीं गया या मैं नहीं जाता। देखो कितनी आसान चीज है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ बेटा एक बार समझ लोगे ना तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आसान हो जाएगी। अब अंग्रेज तो है नहीं, हम हमारे चारों तरफ से अंग्रेज बोलते हो, आइए जो भी है ना। इन्वायरमेंट तो मिला नहीं हुआ। अब इन्वायरमेंट नहीं मिला हो तो हमें कितना सोचना है कि हम अपनी ग्रामर पे पकड़े अच्छी कर सके। और आने वाले टाइम में जब हमारा कहीं पर ऐसा आमना सामना हो किसी इंग्लिश वाले टीचर से जो प्रॉपर फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता हो तो हम उसके साथ उसकी बातों को अंडरस्टैंड कर सके और उसकी बातों का हमें जवाब भी दे सके। सिर्फ हमें इतना ही कवर करना है। इसके बाद देखो बेटा ध्यान देना, अगर मैं इनका नेगेटिव बनाता नेगेटिव तो क्या करता मैं? स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस में डू नॉट या डज नॉट। क्या होता है बेटा? डू नॉट या डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका हुआ ये प्रेजेंट। पास्ट का क्या करता मैं? सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ से क्वेश्चन 10th क्लास में कैसे आया था? यहाँ से क्वेश्चन आया था बेटा 10th क्लास में। देखो मैं आपको कैसे बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आता है। क्योंकि हम यहाँ पर जो सीखने वाले हैं 10th 12th तो ग्रेजुएशन में किस टाइप से टेंस का जो पार्ट आता वो फील करने का जो पार्ट आता कैसे। देखो सेंटेंस क्या था बेटा? हाँ जी, यहाँ पर आया नोट। क्या है बेटा यहाँ पर? और यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ब दे दी बेटा। वर्ब क्या दी? अब ये सेंटेंस आ गया। बच्चे अब सोच रहे हैं कि नोट ये टेंस का पार्ट है कि आपको वर्ब बोलनी है। तो सबसे पहले हमें क्या आइडिया लगाना है? आई डैश नोट डैश टू स्कूल यस्टरडे। क्या मिला बेटा आपको? यस्टरडे कब की बात होती है? जो कल गुजर गया, जो कल गुजर गया। यानी कि सर आपने कहाँ की बात की? पास्ट की। तो पास्ट के लिए तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। अब यहाँ देखो ये कौन सा सेंटेंस हुआ बेटा? नेगेटिव। और नेगेटिव में अगर पास्ट का हमें ये मिल रहा है, पास्ट का टाइम मिल रहा है तो हमें पता है कि नोट के साथ तो क्या आता है? डिड। और डिड के साथ डिड नोट के बाद में कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? नहीं आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहीं पर होती है ब्रैकेट में। तो हम यहाँ के लिखेंगे गो। एग्जाम में बच्चे अक्सर क्या करते हैं बेटा? यहाँ पर भी वेंट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? यहाँ पर भी वेंट। यस्टरडे उनको दिखाई दिया और यस्टरडे आते उन्होंने क्या किया? यहाँ पर वेंट लिख दिया, यहाँ पर डिड कर दिया। तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा। ध्यान रखना जब भी आपका डिड नोट आएगा या डज नोट आएगा बेटा उसके बाद में हमेशा क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अंडरस्टैंड? पास्ट की क्या पहचान है बेटा? पास्ट टेंस की क्या पहचान है? मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्यों नहीं बता रहा आप लोगों को? क्योंकि उसकी पहचान इन की पहचान हो जाएगी तो उसकी पहचान ऑटोमेटिक हो जाएगी। समझ में आया? कहीं पर भी आपको लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, ठीक है, जब भी ऐसा कोई आपको पास्ट का टाइम नजर आए तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको मेंशन करनी है। डिड नॉट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके बाद में। क्लियर? इसके बाद देखो बेटा ये हुआ नेगेटिव पार्ट। कौन सा हुआ ये? नेगेटिव पार्ट। कौन सा हुआ ये? नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव के बाद में एक अगर हम यहाँ से डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट को हटा दे तो कौन सा पार्ट हो गया बेटा? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? SEIS प्लस या IES ऑब्जेक्ट। ये कौन सा पार्ट हुआ? ये आपका सिंपल सेंटेंस हुआ। क्या हुआ बेटा? ये सिंपल सेंटेंस। क्या हुआ ये आपका?
सिंपल सेंटेंस कैसी हुआ? सिंपल सेंटेंस है कि सर इसमें एक तो क्या है, फुल स्टॉप है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है, नहीं इंटरोगेटिव है, एंड में कुछ है, न तो नेगेटिव है और न ही इंटरोगेटिव है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग इसको कवर कर पाए हो। एक और पार्ट होता है बेटा सेंटेंस का, कहें हम इंटरोगेटिव पार्ट। कौन सा? आप देखो इंटरोगेटिव में क्या होता है। यहाँ पर आपको दिया गया, फिर वर्ब आ गई, सेंटेंस देखिए स्टूडेंट, डैश यू डैश गो टू सिनेमा लास्ट नाइट। आपको यहाँ पर क्या आइडेंटिटी नजर आई? लास्ट नाइट। जैसे ही लास्ट नाइट नजर आया तो आपको पता क्या है कि जब दो आपको फिलअप के ऑप्शन मिलेंगे, दो, तो ध्यान दें बेटा, जो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, क्या ये सब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद अगर फास्ट की बात है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अंडरस्टैंड? अब ये तो हमारे समझ में बिल्कुल फिट हो गया कि ये सब्जेक्ट मिला और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि नेगेटिव है बेटा, और इंटरोगेटिव और कौन सा पार्ट? लास्ट नाइट फर्स्ट का। तो क्या करेंगे बेटा, हम डिड यहाँ पर ले आएंगे, डिड प्लस में सब्जेक्ट है और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर है डिड। डिड यू गो टू सिनेमा लास्ट नाइट? क्या आप पिछली रात, जो रात पिछली गई है उसमें सिनेमा गए थे? डिड यू टेक माई पेन? क्या तुमने मेरा पेन लिया? डिड यू टेक माई पेन? क्या तुमने मेरा पेन लिया? अंडरस्टैंड मैं क्या समझा? क्योंकि इंग्लिश भी तो हमारी इसी से कवर हो गई बेटा, लगभग 60% इंग्लिश इसी सेंटेंस से कवर हो जाएगी, जो हम नॉर्मल अपने एरिया में यूज करते हैं और कहीं पर भी यूज करें। स्कूलों में क्या होता है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में क्या होता है, कितने ऐसे स्कूल हैं सिर्फ पेरेंट्स जाते हैं तब टीचर्स इंग्लिश बोलता समझा, तो हिंदी में जाता है। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा, अंग्रेज तो बचे नहीं हुए, फोन करके इंग्लिश में बात करेंगे, है ना। तो क्या है आपको कि आपको सिर्फ इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है अपनी स्ट्रॉन्ग, कि आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाओ और उन चीजों को जब सामने वाला कोई बोल रहा है तो उनको अंडरस्टैंड कर पाओ और सामने वाले को भी उसी की भाषा में आप उसको एग्री करा पाओ कि हम यहाँ तक ठीक है। तो समझ में आया बेटा क्या है, क्या है, क्या समझ में आया आप लोगों को? पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट। अब मैं फ्यूचर की बात करता हूँ। फ्यूचर का मतलब क्या होता है बेटा? भविष्य। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसके अंत में पहचान क्या है? गा, गे, गी आएगा, गा, गे, गी आएगा, गा, गे, गी आएगा। जैसे आई, स्ट्रक्चर क्या हुआ इसका? सब्जेक्ट प्लस में विल और शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ प्लस में ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस में विल और शैल में से कोई एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। बेटा एडवांस इंग्लिश में आप विल का भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज क्या होता है, आई और वी के साथ किसका यूज किया जाता है? शैल का। आई और वी के साथ किसका यूज किया जाता है? आई और वी के साथ हम विल का यूज कब करते हैं? आई और वी के साथ हम विल का यूज जब करते हैं जब हम किसी को प्रोमिस करते हो। क्या करते हो? किसी को धमकी देते हो। क्या करते हो? किसी को, या कोई हम डिटर्मिनेशन कर लिया हो। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या बेटा? या हमने कोई दृढ़ संकल्प कर लिया हो, दृढ़ संकल्प कि मैं इसको करके ही रहूंगा। तो बेटा यहाँ पर आपको आई और वी के साथ किसका यूज करना है? विल का। जब आपकी भावनाएं क्या हो, जब आपकी फीलिंग्स ये हो कि 100% मुझे काम करना। देखो थोड़ा सा मैंने लिखा आई विल
गो, मैं जाऊंगा। आई विल गो बेटा, मैं जाऊंगा। और मैंने लिखा आई शैल गो। तो इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों की हिंदी में क्या बेटा? मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। दोनों में यही है कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है बताओ? आई विल गो, बताओ क्या डिफरेंस होगा? बेटा इसमें डिफरेंस ये है कि आप यहाँ किसी को मजबूती के साथ नहीं कह रहे हो कि मैं जाऊंगा। यहाँ आपके मन में ये है कि आप जा भी नहीं पाओगे या आप जाना नहीं चाहते, लेकिन आपने कहा ना आई विल गो, तो आपका ये कि मैं पक्का जाऊंगा। जैसे आई विल डू, आई विल डू, आई विल डू, मैं करूंगा, मैं करूंगा। और मैंने लिखा आई शैल डू, तो इसका मतलब है ये जो है ये डाउट में है। और यहाँ आप क्या कह रहे हो? हाँ मैं करूंगा। ये समझ में आया? जैसे आपने सुना हुआ कोई धमकी देता तो कहता है आई विल किल यू, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। इसका मतलब उसको हल्के मत लेना, कहीं तुम हल्के में ले लो। वो आपको चाहे उसको पता है या नहीं पता, लेकिन आपको वो टारगेट कर रहा है मारने के लिए। समझ में आ रही बातें? तो आई और वी के साथ बिल कब लगाना आपको? जब आप किसी को धमकी कर दे रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो, और आपने कोई डर संकल्प कर लिया हो कि आई विल डू सर, मैं इसको करूंगा। समझ में आई बेटा? तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा? यहाँ आप लोगों ने तीनों ही इंडेफिनिट टेंस देखे। क्या मुझे आप लोग पहचान बता सकते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होगी? वाक्य के अंत में और पास्ट इंडेफिनिट की पास्ट इंडेफिनिट में बेटा था, थी, थे। और तो बेटा आप लोगों ने क्या किया? देखो आप लोगों ने टेंस का कौन सा पार्ट किया? इंडेफिनिट। कौन सा पार्ट किया बेटा? इंडेफिनिट। सर कैसे? जहां पर आप क्या बोलोगे? ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ। और कई बार ये भी नहीं आएगा बेटा ता हूँ, ती हूँ, ते नहीं। अगर आपने कहा मुझे याद है, इसमें तो नहीं आया था मुझे याद है, तो आप क्या बोलोगे? आई रिमेम्बर, आई रिमेम्बर, मुझे याद है। समझ में आई बात? तो आपको रटना नहीं है जो मैं लिखवा रहा हूं, आपको समझना है। क्या था बेटा? था, थी, थे थे। ठीक है। और इसके में क्या था? गा, गे, गी, गा, गे, गी। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या बताया मैंने? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस या आईएस प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या बताया? सब्जेक्ट प्लस में डू नॉट, डज नॉट, वर्ब की, और क्या बेटा? थर्ड क्या बताया मैंने? इसका इंटेरोगेटिव डू या डज को हम शुरू में लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, उसमें क्या करते हैं? डू और डज को सेम ऐसे रखते हैं और प्लस में सब्जेक्ट डालते हैं और सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाते हैं और नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अभी तीन से आपके सारे स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर जो है मैंने यूज किया। पास्ट में बताना तो क्या करोगे बेटा? इस सब की जगह का क्या कर दोगे? वर्ब की सेकंड। पास्ट में क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा? इन सब को हटा के क्या कर दोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिड नॉट आ जाएगा सर,
क्या जाएगा बेटा यहाँ पर है डिड नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर डिड हो जाएगा। बताइए अगर आपने स्टार्टिंग के याद कर लिए कुछ तो बाद के तो आसान हुए। यहाँ पर भी क्या जाएगा डिड। अगर आपने फ्यूचर में बताना तो आप क्या करोगे सर, हम इनको हटा के क्या लिखेंगे विल या शैल और इसके साथ में वर्ब की, यहाँ पर क्या लिखोगे सर विल नॉट या शैल नॉट, विल नॉट या शैल नॉट। यहाँ क्या लिखोगे सर, हम विल और शैल को स्टार्टिंग में लिखेंगे। एक सेंटेंस ले लेते, सिंगल सेंटेंस ले लेते, जैसे मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं, ताऊ है ना बेटा, ध्यान देना। और ये क्या है मैं, तो ये तो आपका क्या है सब्जेक्ट, क्या ये आपका सब्जेक्ट है। और ये क्या आपकी वर्ब, जो कहा है कि साथ जुड़ी हो क्या करना, क्या आपकी है वर्ब। तो हिंदी वाले स्ट्रक्चर से और इंग्लिश वाले स्ट्रक्चर में क्या करना आपको, ये सब्जेक्ट तो ये रखना आई और इसको यहाँ रखना और इसको यहाँ रखना, ये यहाँ और ये यहाँ। डू मतलब है करना, आई डू किसका काम कर रहे हो, अपना काम, आई डू माई। मैंने अपना काम किया या मैं अपना काम करता था, क्या आया पास्ट हुआ। आपको क्या यूज करना है सर, ये तो ऐसे कैसे, और करता था यानी कि यहाँ पर क्या देगा आई डिड माई। सिर्फ और सिर्फ देखो क्या चेंजिंग हो रही है, बदलाव क्या हो रहे हैं इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ बदलाव हो रहे हैं आपकी वर्ब को लेकर, आपके करने के एक्शन को लेकर कि आप एक्शन कब कर रहे हो, प्रेजेंट में कर रहे हो या पास्ट में कर रहे हो। आपने कहा कि मैं अपना काम करूंगा, मैं अपना काम में करूंगा, तो आपने क्या किया आई विल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगा। मैं अपना काम नहीं करता, मैं अपना काम में नहीं करता, आई डू नॉट माई वर्क। मैंने अपना काम नहीं किया, आई विल नॉट माई वर्क। मैं अपना काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू माई वर्क। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है, इंग्लिश बड़ी आसान है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा रटना नहीं है आपको, क्या है। अब एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, ईएस कहाँ आएगा सर, किस वर्ब के साथ हम ईएस लगाएंगे बेटा, जिस वर्ब के लास्ट में ओ हो एस ओ एस डबल एस ओ सी एच ओ एस एच ओ एक्स ओ जेड ओ, तो इनमें आपको ईएस लगाना बेटा। क्या लगाना, कब लगेंगे ये, जब थर्ड पर्सन है सिंगुलर होगा, जब थर्ड पर्सन है सिंगुलर होगा। सर आई ई एस कहाँ लगेगी, अगर किसी वर्ब में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले क्या बेटा कॉन्सोनेंट है, तो वाई हट के आई एस लग जाए। कब जब यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे, क्या होंगे जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे। जैसे मैंने कहा सी गो, क्या है बेटा वो, ये कौन है वह के बारे में, किसी और के बारे में बता रहे, तो क्या लगा दिया हमने वो है ना। अगर किसी वर्ब के लास्ट में ओ एस ओ डबल एस ओ सी एच ओ एस एच ओ एक्स ओ जेड हो, तो उसमें क्या लग जाता है ई एस। अंडरस्टैंड। और आई एस सर कोई एग्जाम्पल, जैसे मैंने सी, क्या ये कैरीज, कैरी की क्या स्पेलिंग है डबल आर वाई, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर आया तो वाई हटके क्या लग गया, वाई से पहले क्या हो कॉन्सोनेंट, वाई से पहले क्या बेटा कॉन्सोनेंट। आज के लिए प्रेजेंट टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है क्लियर है, समझ में आया। कैसे आपको बोल कर देखना है, क्या देखना है बेटा बोलकर कैसे देखोगे, बोलकर कैसे देखोगे। सुबह उठते हो आप लोग है ना, क्या क्या मैंने उठते हो, तो किससे शुरुआत हुई आपकी,
किससे शुरुआत हुई? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। किससे शुरुआत हुई बेटा? फिर आप पहले तो आप सो के उठते हो, क्या सो के उठते हो? सो के उठने को क्या कहोगे? वेकअप। क्या कहोगे बेटा? वेकअप। आई वेकअप एट 5 AM। आई वेकअप एट, यानी कि मैं नींद से 5 बजे जागता हूँ। वेकअप मतलब जागना, वेकअप मतलब बेटा जागना। और ये मैंने ए लगा दिया तब भी ठीक है। आई वेक अप एट 5 AM, यानी कि जब आप नींद से जागते हो ना बेटा, मैं बहुत सारे टीचर्स को देखता हूँ कि वो क्या कहते हैं, जब वो कहते हैं व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो स्टूडेंट से क्वेश्चन क्या पूछा बेटा उन्होंने कि आप सुबह कब उठते हो? आप सुबह कब उठते हो? अब बच्चा क्या कहेगा? आई गेट अप अर्ली एट 6 या 5 AM इन द मॉर्निंग। अब बच्चे के उठने की, ये तो क्या है, इस गेटअप का मतलब क्या बेटा? बिस्तर से उठना, बिस्तर से उठना, यानी कि उस बेड से उठना। और नींद से जागने का मतलब क्या हुआ? वेकअप। क्या हुआ बेटा? नींद से जब कोई आपको कि आप सोकर कब उठते हो, नींद से कब जागते हो, तो बेटा आपने क्या बताना है इस तरीके से। और जब आपको पूछने का ये पर्पज है टीचर का कि बेड से कब उठते हो, तो बेटा आपको क्या बताना है? अंडरस्टैंड? अब ये देखो, यू के बाद में कौन सी बेटा? गेट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उठते हो, ते हो, कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हुआ? आप देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताऊं, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग। आप सुबह क्या करते हो? आपको क्या बताना है? आई वेक अप एट 5 AM, देन आई गेट अप, देन आई गेट अप फ्रॉम, किससे? फ्रॉम माई बेड। फिर मैं अपने बिस्तर से उठता हूँ। देन आई फ्रेशन अप, फिर मैं फ्रेशन यानी कि अपने आप को तरोताजा करता हूँ, अपने शरीर को मैं साफ करता हूँ, फ्रेशन अप। देन आई गो टू मॉर्निंग वॉक, उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। देन आई टेक एक्सरसाइज, मैं वहां पर एक्सरसाइज करता हूँ। देन आई गो बैक टू होम, फिर मैं वापिस से घर आता हूँ। देन आई टेक बाथ, फिर मैं नहाता हूँ। देन आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म, फिर मैं अपने स्कूल की यूनिफॉर्म डालता हूँ। समझ में बेटा? देन आई पुट ऑन माई शूज, फिर मैं अपने शूज डालता हूँ। पुट ऑफ मतलब निकालना, पुट ऑन मतलब डालना, ठीक है? वियर कपड़े, पुट ऑन शूज के बारे में बोला जाता है। इसके बाद देन आई वेट माई स्कूल बस, फिर मैं अपनी स्कूल बस का इंतजार करता हूँ। देन आई बोर्ड टू माई स्कूल बस, फिर मैं अपनी स्कूल की बस में चढ़ता हूँ। देन आई टेक अ सीट, फिर मैं एक सीट लेता हूँ। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, देन आफ्टर वी या आई कहाँ पहुंच जाता हूँ मैं? स्कूल में। आई रीच द स्कूल, मैं रीच कर जाता हूँ स्कूल में, ठीक है? उसके बाद आई अटेंड माई क्लास, आई अटेंड मॉर्निंग असेंबली, आई टेक लंच, कहाँ पर? मिड इन द डे, यानी दिन के बीच में मैं अपना लंच लेता हूँ। इस तरीके से आपको इंग्लिश कवर हो जाएगी। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ अच्छा बताया और बेसिक से बताया, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज एज यू विश, नहीं तो नहीं, है तो है। थैंक यू।